Hello students, this is Saiba and I warmly welcome you all to the Ashish Tiwari YouTube channel. I hope you are doing well. Through this channel, I am bringing for you an exclusive video lecture series based on BA English Honours first semester Classical European Literature. This series will be extremely helpful for students of DUSL, regular, NCWEB or any other university where this subject is offered. In this series, we will understand every unit in simple language, break down important concepts, and also discuss them from the exam point of view. Each lecture is designed to help you not only understand the text, but also analyze it critically and prepare effectively for your examinations. So students, if you wish to learn English Honours concepts easily, make sure you subscribe to the channel, like the videos, and share them with your friends. For daily updates related to SOL and important study tips, you can also follow our WhatsApp channel. Let's begin our journey into classical European literature with the second unit of your syllabus. Welcome once again to this new lecture series. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ही हम आपके सिलेबस देखते हैं. सिलेबस में टोटल 3 यूनिट्स आ रही हैं, जिसमें से लेसन 1 है होमर द ओडिसी. यूनिट सेकंड में लेसन 3 एंड लेसन 4 है. यूनिट थर्ड में लेसन 4 कवर अप किया गया है. सो लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 1 कवर अप की थी, जिसमें लेसन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड यूनिट सेकंड में लेसन 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है. नाउ द टर्न इज लेसन 3 सोफोक्लिस एंटिगनी. तो हम अच्छे से इसको ब्रीफली में समझेंगे कि इसमें लेसन 3 में सोफोक्लिस एंटिगनी में हमें क्या बताया गया है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. ओके, तो हमारे लेसन का नेम है सोफोक्लिस एंटिगनी. तो फर्स्ट ही हम देखते हैं कि हमें इसमें एक्चुअल में क्या पढ़ना है. इस लेसन में हम एक ग्रीक ट्रेजेडी पढ़ेंगे, जिसमें एक लड़की है एंटिगनी अपने भाई के लिए स्टेट के कानून को तोड़ देती है और ये दिखाता है कि लॉ और मॉरलिटी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंस लाता है. तो ये जो नेम है सोफोक्लिस, ये एक ऑथर का नेम है. तो हम उनके बैकग्राउंड, उनके राइटिंग स्टाइल, हम स्टोरी देखेंगे, कैरेक्टर्स देखेंगे, देन थीम देखेंगे, इसमें क्या क्या थीम है, ट्रेजिक एलिमेंट्स देखेंगे, एंड फिर हम ये भी देखेंगे रिलेवेंस टुडे का. आज का ये रिलेवेंस क्या है, लाइक आज के ज़माने में भी ये होता है, किस तरीके से होता है, हम ये सब चीज़ें देखेंगे. द प्लॉट, कैरेक्टर्स एंड थीम्स ऑफ एंटिगनी. एनालाइज द रोल ऑफ फेट, law and family in Greek tragedy. Evaluate Sophocles' dramatic style and character development. It means एंटिगनी की कहानी और प्लॉट समझना, कैरेक्टर्स का रोल और कॉन्फ्लिक्ट एनालाइज करना, थीम लाइक लॉ वर्सेस मोरालिटी, प्राइड, फैमिली, ड्यूटी पे डिस्कशन करना, एंड ट्रेजेडी के लिटरेरी टर्म्स लाइक हेमेल्शिया, कैथारसिस, पेरिपेटिया, इन सबको हमें समझना. सो हमें इसमें ये बोला गया है कि सबसे पहले स्टूडेंट को ये क्लियर होना चाहिए कि प्ले का बेसिक प्लॉट क्या है, क्यों फाइट हुए, कौन से डिसीजंस लिए गए और इसका अंजाम क्या हुआ. करेक्टर्स कॉन्फ्लिक्ट, सिर्फ नाम याद करना नहीं, बल्कि देखना है कि हर करेक्टर का मोटिव क्या है, और जो क्रियॉन है वो क्यों सख्त नियम बनाता है. ये कॉन्फ्लिक्ट ही प्ले को चढ़ाता है. एंड थीम्स पे डिस्कशन करना. जब स्टूडेंट बोलेगा लॉ वर्सेस मोरालिटी मतलब ये है कि स्टेट का कानून और इंसान का दिल दोनों कब तक क्लैश कर सकते हैं. इसी पे लिखना आसान होता है. और इसमें लिटरेरी टर्म्स जैसे ट्रेजेडी का स्पेशल वर्ड्स है हेमर्शिया मतलब होता है मिस्टेक. और इसमें पेरिपेटिया लाइक सडन टर्न. कैथारसिस ऑडियंस का इमोशनल रिलीज को एग्जाम्पल से समझना या समझाना इंपॉर्टेंट है, जैसे एंटिगनी या क्रियॉन में इन टर्म्स का कैसे इस्तेमाल या यूज किया जाता है. देन है हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन. एंटिगनी इज अ ग्रीक ट्रेजेडी रिटन by Sophocles, part of the Theban plays follows the events after Oedipus Rex, highlights conflict between individual conscience and state law. सो सोफोक्लिस जो है वो एक ग्रीक प्लेराइट थे
उन्होंने लगभग 120 प्लेस लिखे, जिसमें से 7 अभी भी कंप्लीट, हाँ अभी भी इनकम्प्लीट है। एंड उनके कुछ फेमस प्लेस है, जैसे कि ये आइडिपस रेक्स एंड थीबन, ये उनके कुछ फेमस प्लेस हैं। उनका जो स्टाइल है वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन, मोरल कन्फ्लिक्ट और ट्रेजिक एंडिंग्स है। तो हमें यहाँ पे यही बताया गया है। तो अगर हम इसको शॉर्ट में इस पैराग्राफ को समझते हैं, तो इसमें हमें बताया गया है जो सोफोक्लीज है वो अपने ज़माने के बड़े ड्रामेटिस्ट थे, जो ट्रेजेडी लिखने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने 120 प्लेस लिखे, लेकिन ज़्यादातर लॉस्ट हो गए, सिर्फ 7 ही बचे हैं उनमें से। हाँ, तो उनमें से 7 ही बचे और बाकी जितने थे वो सब खो गए। उनकी स्पेशलिटी थी कॉम्प्लेक्स करेक्टर्स और एथिकल डिलेमास दिखाना। एंटिगनी उनका वो प्ले है जो फैमिली और स्टेट के कॉन्फ्लिक्ट को सबसे पावरफुल तरीके से प्रेजेंट करता है। तो इसमें हमें इसमें पूरे पैराग्राफ में हमें यही सब बताया गया है बस। देन आता है हमारे पास द लेजेंड। Oedipus, king of Thebes, a non-Greek, kills his father and marries his mother. His sons Eteocles and Polynices fight and kill each other. Creon becomes king and buries Eteocles with honor and but forbids burial of Polynices. So इसमें ना हमें क्या बताया गया, इसमें ना हमें एंटिगनी की कहानी एक कर्स्ड फैमिली के मतलब बताया गया, उसकी फैमिली के बारे में। तो क्या होता है, ऑइडिपस जो होते हैं, उनके ऑइडिपस के घराने से ये जुड़ी हुई है। 2 भाइयों की लड़ाई और उनके 2 भाइयों के लिए फाइट्स और उनकी मौत। उनकी डेथ के बाद एक सिस्टर जो है वो, जिसका नेम है एंटिगनी, वो अपने भाई के लिए किंग के लॉ को जो है ब्रेक करती है। यही उस ट्रेजेडी का मेन बैकग्राउंड है। सो जो स्टोरी होती है वो बिलोंग करती है हाउस ऑफ ऑइडिपस से। तो क्या होता है देखो, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। जो किंग होता है, इट मीन्स जो ऑइडिपस का फादर होता है, तो वो ओरेकन ने उसको फ्यूचर वार्न किया होता है कि उसका जो बेटा है उसे मार देगा। तो जो लेस होता है, मतलब जो किंग होता है, तो उसने उस बच्चे को वो छोड़ देता है, पर वो बच जाता है। तो जो बच्चा जब बड़ा होता है, तो वो आइडिपस बना, जो अनॉनिंगली उसके फादर को मार देता है, और जो माँ, उसकी जो मदर होती है, जो केस्टा, उससे शादी कर लेता है। तो जब उसे सच पता चलता है, तो जो उसकी मदर होती है, जो केस्टा, वो सुसाइड कर लेती है और आइडिपस अपनी आंखें खुद निकाल लेता है। तो ऑइडिपस के 4 बच्चे थे, उसके 4 बच्चे होते हैं। एक का नाम होता है एटियोक्लेस, देन होता है पॉलिनिसिस, एंटिगनी एंड इस्मीन, जो कि आपको ये बताया, यहाँ पे बताया गया। ये उसके सन होते हैं, बाकी उसकी जो है वो डॉटर्स होती हैं। तो बाद में क्या होता है, एटियोक्लिस और जो पॉलिनिसिस होते हैं, वो एक दूसरे से थेबिस के थ्रोन के लिए फाइट करते हैं और दोनों मर जाते हैं। यही कहानी का बैकग्राउंड है, जहाँ से जो एंटिगनी है वो प्ले स्टार्ट होता है। सो अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें, क्विक एक्सप्लेनेशन में हमें पता चलता है कि जो एक स्टोरी है वो आइडिपस की बात की है। दोनों बेटे जो है वो एक दूसरे से फाइट करके दोनों की डेथ हो जाती है। आफ्टर डेथ क्या होता है, जो किंग होता है क्रियॉन अनाउंस करता है एटियोक्लिस को प्रॉपर बुरियल मिलेगा, और मतलब उसको प्रॉपर दफनाया जाएगा, और पॉलिनिसिस को नहीं। तो एंटिगनी अपने भाई पॉलिनिसिस को दफनाने के लिए फैसला करती है, जो क्रियॉन का लॉ के अगेंस्ट है। एंटिगनी के लिए जो फैमिली और डिवाइन लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो क्रियॉन के लॉ को तोड़ देती है, इट मीन्स ब्रेक कर देती है। देन हमारे पास आती है समरी ऑफ द प्ले। तो हम सबसे पहले इसको जो भी लिखा है हम उसको रीड करते हैं, एंड देन उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझेंगे उसको कि उसमें हमें क्या बताया गया है। So Antigone defeats Creon's Rome and buries her brother Polynices. She is arrested and sentenced to death. Haemon, Creon's son, and Antigone's fiancé pleads for her life. Tiresias warns Creon of the gods' anger. Too late, Creon frees Antigone, but she has ignored. She has already died. तो देखो क्या होता है, ये जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है 2 भाई से, एटियोक्लिस और पॉलिनिसिस।
तो ये दो भाई होते हैं, तो वो थेबिस के थ्रोन के लिए फाइट करते हैं और दोनों जो है एक दूसरे को मारकर मर जाते हैं। देन क्या होता है, फिर आता है क्रियॉन्स लॉ, मतलब क्रियॉन का ऑर्डर आता है, नया जो किंग। देन जो न्यू किंग होता है वो अनाउंस करता है कि इथियोक्रेस को प्रॉपर ब्रियर मिलेगा, लेकिन पॉलिनीसिस को दफनाना मना है। जो भी ये लॉ ब्रेक करेगा उसे डेथ होगी। ठीक है, तो क्या होता है फिर एंटिगनी का डिसीजन होता है। एंटिगनी मतलब उसकी जो बहन होती है, वो ये डिसीजन वो डिसाइड करती है कि जो एंटिगनी होती है अपने भाई पॉलिनीसिस को दफनाने का डिसाइड करती है, क्योंकि उसके लिए फैमिली और गॉड्स का जो लॉ होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, देन क्या होता है, देन वो वहाँ ये चीज में अनसक्सेसफुल हो जाती है, वो पकड़ी जाती है। जब एंटिगनी पॉलिनीसिस को सीक्रेटली बरी करती है, तो जो सोल्जर्स होते हैं उसे पकड़ लेते हैं और क्रियॉन के सामने ले आते हैं। अब क्या होता है, अब फेस टू फेस क्या होता है, लाइक जो क्रियॉन होता है, क्रियॉन और एंटिगनी को पनिश करने का ऑर्डर देता है। एंटिगनी जो होता है वो प्राउडली कहती है कि उसने गॉड्स के लॉ फॉलो किया है, इसलिए वो गिल्टी नहीं है। देन जो इसमीन होती है, इसमीन कौन है, एंटिगनी की जो बहन है। तो जो उसकी जो पहले सिस्टर होती है वो उसके लाइक फियर की वजह से मतलब वो कि उसको वो डेथ हो जाएगी, मतलब उसको डेथ मिल जाएगी, इस वजह से उसको पहले साथ नहीं देती है, पर बाद में अपने गिल्ट शेयर करना चाहती है। एंटिगनी उसे मना करती है। फिर होता है हेमन का प्ली। जो क्रियॉन का बेटा है और एंटिगनी का फियांसी, हेमन अपने फादर को कन्विंस करता है कि एंटिगनी को छोड़ दे, लेकिन जो क्रियॉन होते हैं वो जिद्दी है, स्टबर्न है, तो वो नहीं करता। देन क्या होता है, देन टीरिसियास वार्न करता है कि जो ब्लाइंड प्रोफिट है वो क्रियॉन को वार्न करता है कि गॉड्स इस ऑर्डर से नाराज है, तो अगर उसने डिसीजन नहीं बदला तो क्या होगा, उसके खुद के घर में कोई ट्रेजेडी होगी। तो फिर ये लास्ट में हम क्या होता है, देखो क्रियॉन जो होता है वो लेट रियलाइज करता है, पहले क्रियॉन इग्नोर करता है, फिर क्या होता है, देन प्रॉफिट की बात सुनकर एंटिगनी को फ्री करने जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। तो जब तक क्या होता है, जो एंटिगनी होती है वो एंटिगनी अपने आप को खुद को मार लेती है, और जो हीमन होता है, हीमन एंटिगनी को के डेड बॉडी के पास ही सुसाइड कर लेता है। तो क्रियॉन की वाइफ जो होती है वो अपने बेटे की डेथ का दुख नहीं सह पाती है और वो भी सुसाइड कर लेती है। तो इसमें एंड क्या होता है, जो क्रियॉन होता है सब कुछ खो देता है, अपना बेटा, अपनी वाइफ और अपना सुकून, एक सभी अकेला गिल्ट में रह जाता है, वो उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो अगर हम इसका क्विक एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो इसमें हमें देखो क्या हुआ। जो एंटिगनी है वो अपने भाई के लिए किंग के कानून को ब्रेक करती है, और इसके रिजल्ट में एक के बाद एक ट्रेजेडी होती है, जिससे एंटिगनी, हेमन और क्वीन मर जाते हैं, और जो क्रियन होता है, मतलब लाइक जो किंग होता है, वो रिग्रेट के साथ अकेला रह जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता, वो सब कुछ खो बैठता है। तो हमें यही सब चीजें यहाँ पे भी यही बताया गया जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। देन हमारा 5th में है क्रिटिकल कमेंट्स विद डिटेल्ड समरी, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है एंटिगनी रिप्रेजेंट्स मोरल ड्यूटी एंड फैमिली लॉयल्टी। इसका एक्सप्लेनेशन है, लाइक अगर हम देखें तो देखो, जो एंटिगनी है उसके लिए अपना जो फर्ज है, इसकी जो अपनी ड्यूटी है वो अपने भाई पॉलिनीसिस को दफनाना था, चाहे किंग क्रियॉन ने मना किया था। ठीक है, तो क्रियॉन रिप्रेजेंट स्टेट लॉ एंड अथॉरिटी, उसने गॉड के लॉ और अपने परिवार के वजह से लॉयल्टी को ज्यादा इम्पोर्टेंट माना, ना कि उसके राज्य के कानून को। द प्रे क्वेश्चन, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, लॉ और कॉन्सेंस? सोफोक्लिस बिल्ड्स सस्पेंस एंड ट्रेजिक आयरनी थ्रू आउट। तो ये उसके मोरल करेज और फैमिली डिवोशंस को हाईलाइट करता है। तो ये जो क्वेश्चन है कि कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लॉ या फिर कॉन्सेंस? तो ऑफ कोर्स सी बात है, उसने तो उसने उसके लॉ माने ही नहीं, उसने जो गॉड का लॉ था उसने वही उस चीज को ही फॉलो किया।
ठीक है, तो वही हमें इसमें सेकंड में भी ये बताया गया, जो क्रियॉन है वो नया किंग था, उसने डिसाइड किया कि स्टेट के जो रूल है वो सबसे ऊपर है, लेकिन उसने जो पॉलिनिसिस को ट्रेटर माना और उसको दफनाने से मना करा, अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करना चाहा। क्रियॉन का जो रिजिड स्टैंड है उसका ईगो और अब्सोल्यूट पावर को दिखाता है, जो उसके डाउनफॉल का कोज बनता है। देन थर्ड में ये है द प्ले क्वेश्चन से, इसमें ये है लाइक जो प्ले का सेंटर थीम है, एक तरफ स्टेट लॉ और दूसरी तरफ है मोरल कॉन्सेंस लाइक एंटिगनी। तो क्वेश्चन उठता है कि इंसान को कानून फॉलो करना चाहिए या अपने अंदर की आवाज या फिर मोरल वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए। इस डिलेमा ने एंटिगनी को एक टाइमलेस ट्रेजेडी बनाया है, जो हर जमाने में रिलेवेंट लगती है। फोर्थ लाइन का एक्सप्लेनेशन हमें ये है कि लाइक जो प्ले में सस्पेंस कॉन्टिन्यूसली बना रहता है, क्या एंटिगनी बचेगी, क्या क्रियॉन मानेगा, क्या प्रोफिट की बात सुनेगा। और ट्रेजिक आयरनी, जिससे ऑडियंस को पता है कि क्रियॉन का डिसीजन जो है वो गलत है और कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होंगे, लेकिन क्रियॉन जो है खुद लेट रियलाइज करता है इस चीज को। यही ट्रेजिक आयरनी ऑडियंस को पिटी और फियर फील करवाती है और कैथारसिस तक ले जाती है। तो हमें टाइटन थीम में भी हमें ये बताया गया, जो एंटिगनी है वो एक हीरोइन, ट्रेजिक हीरोइन की तरह वर्क करती है और एक कॉन्फ्लिक्ट, एक फाइट रहती है बिटवीन स्टेट में और इंडिविजुअली में, लॉ के बीच, एक ह्यूमन लॉ के बीच, एक इंडिविजुअलिटी राइट के बीच, फेट, प्राइड, पनिशमेंट, यही सब चीज़ हमें बताई गई जो हमने स्टोरी में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वही सब चीज़ हमें इसमें बताया गया है। देन हमारे पास आता है Chorus represents the voice of Theban elders, provides background, reflections and moral commentary, helps the audience understand the emotional tone. तो देखो इसमें क्या होता है, ये एक ग्रुप ऑफ एक्टर्स होता है जो प्ले में स्टोरी को कमेंट, एक्सप्लेन या गाइड करता है, लेकिन खुद डायरेक्टली स्टोरी का मेन पार्ट नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, सीन के बाद समझाता है कि लाइक करेक्टर्स या डिसीजन या एक्शन का क्या मतलब है। तो लाइक अगर हम एग्जाम्पल से देखते हैं, तो जो एंटिगनी जो अपने भाई को सीक्रेटली दफनाना चाहती है, लेकिन हमें बताता है कि ये जो रूल के खिलाफ है, तो ये चौरस जो होता है वो हमें बताते हैं कि ये रूल के खिलाफ है, लेकिन ये लेकिन जो अगर हम देखें तो मोरली तो हमें सही लग रहा है। तो इमोशन शो करना, लाइक चॉरस हमारे लिए फियर, पिटी, सैडनेस के इमोशंस को एम्पलीफाई करता है, सोसाइटी की आवाज बताता है, स्टोरी में ट्रांजिशन करता है, जैसे कि एक सीन से दूसरे सीन में स्मूथली ले जाता है। सीन चेंज के बीच उसका जो डायलॉग होता है उसके थ्रू मूड या सेटिंग एक्सप्लेन कर देता है। अगर हम लाइक देखें ना, तो इसमें ये है कि जो चॉरस होता है वो बेसिकली सोसाइटी का ग्रुप है जो प्ले में हो रही ट्रेजेडी को एक्सप्लेन करता है, फीलिंग शो करता है और हमें गाइड करता है कि क्या सही है या गलत है। जैसे हम ग्रुप चैट में किसी न्यूज़ पर रिएक्ट करते हैं, वैसे ही जो चॉरस होता है वो रिएक्ट करते हैं। आफ्टर दैट हमें बताया गया इसमें करेक्टर्स के बारे में, तो एंटिगनी, क्रियॉन, इस्मीन, हीमन, टिरिसियस, ये सब की एंटिगनी जो थी वो ब्रेव थी, लॉयल थी, गाइडेड बाय डिवाइन लॉ। एंड जो क्रियॉन था वो प्राउड किंग था, लर्न्स टू रेट द कॉस्ट ऑफ स्टबर्ननेस। तो उसने लास्ट में उसे पता चल गया, उसको जब उसके पास कुछ रहा ही नहीं तो उसे पता चल गया कि स्टबर्न इट मीन्स जिद्दी इतना भी नहीं होना चाहिए, उसका कॉस्ट क्या होता है हमें एंड में हमें समझ आ जाता है। इसमें एंटिगनी की जो सिस्टर है वो क्वेश्चंस एंड ओबीडिएंट होती है, एंड वो लाइक इट मीन्स लाइक वो रिस्क से बचने वाली, मतलब एक फियर रहता है कि लाइक अगर ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, तो इस टाइप की होती है वो। एंड ह्यूमन जो होते हैं वो क्रियॉन सन होता है, वाइस होता है और लविंग होता है। एंड टिरिसियस ब्राइंड प्रॉफिट होता है, हु वांट्स, जो कि वार्न करता है क्रियॉन को। देन है किस किस के क्या क्या हमारे इसमें हमने स्टोरी में हमने रोड देखे। तो टेरिसियस वांट्स क्रियॉन ऑफ डिवाइन पनिशमेंट, वॉइस ऑफ प्रोफेसी, जो कि वॉइस होता है प्रॉफिट का, और वो वार्न करता है क्रियॉन को कि वो ऐसा
ऐसी चीजें ना करे जिससे वो उसे आगे उसको ये चीज से हार्म पहुंचेगा, बट वो उसको रियलाइज होता है, बट वो लेट हो जाता है काफी। देन आता है सेंट्री मैसेंजर, कॉमिक रिलीफ एंड टेंशन बिल्डर। तो इसका मतलब होता है, सेंट्री मीनिंग होता है एक पर्सन जो कि स्टैंड्स लाइक गार्ड और वॉचेस ओवर अ प्लेस टू कीप इट सेफ, यूजली अ सोल्जर। तो एक सोल्जर टाइप का या फिर गार्ड, आप कुछ भी कह सकते हो। तो इसे कहते हैं हम सेंट्री। तो लाइक वही कि जो लोगों को सेफ रखता है, जो लोगों को प्रोटेक्शन देता है, तो उसे उसे हम कह सकते हैं सेंट्री। देन आता है ह्यूमन। ह्यूमन challenges his father, advocates reason and dies tragically। तो जो वो होते हैं वो अपने फादर को चैलेंज करता है, और वही तो एंड में वो भी डाइड हो ही जाता। देन इसमें मीन है कंट्रास्ट टू एंटिगनी, शोज ट्रेडिशनल फीमेल ओबीडियंस। तो वही चीज है कि वो ओबीडियंस होते काफी लाइक आज्ञाकारी होती है, एंड बट वो फियर भी होता है उसके दिल में कि लाइक रिस्क से बचने वाली होती है वो।